चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 1988 में 2 सांसद होते थे, आज कैसे हो गए? जब मेहनत करेंगे। आज 1977 जैसी गांव में लहर देखने को मिल रही है। आज फसल बचाओ और नस्ल बचाओ का नारा पूरा ये देश और प्रदेश जरा, ताकि अपनी नस्ल को हम संभाल के रख सकें और अपनी फसल को संभाल के रख सकें। आज किसानों के साथ जो बर्बरता हुई है, आज ऐसे जो केंद्र में मंत्री बने हैं लोग, उनका लड़का चार्जशीट फ्रेम हो गई और ये किसानों के कैसे हमदर्द हैं, आज तक भी कोई उनके खिलाफ कर। उसके लिए तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम छोटे किसानों का दर्द समझते हैं, उसके लिए हमने ऐलान किए हैं, काम किया है। और लखीमपुर मामले पर भी उन्होंने बात की है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी चाहती थी, राज्य सरकार ने सहयोग किया, जो जज चाहती थी वो भी हमने दिया, उसकी निगरानी में जांच चल रही है। नहीं, बिल्कुल मैं आभारी हूं, उन्होंने कहा, लेकिन अमल में आनी चाहिए। अमल अभी तक उन हत्याओं का, जो हत्यारे हैं जिन पर चार्ज फ्रेम हो गया, चार्ज फ्रेम होना मामूली बात नहीं है, मात्र एफआईआर नहीं हुई है, चार्ज फ्रेम हो गया माननीय मंत्री जी के बेटे पर, और अभी तक कोई कार्रवाई कैसे होगी? जबकि एक केंद्र का मंत्री है, उसके बेटे को बचाने के लिए तो पुलिस सारे काम करेगी। सबसे पहला काम था कि उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था। अगर किसानों से जरा भी हित था, आज अगर ये प्रदेश का चुनाव ना होता, अगर आज ये उत्तर प्रदेश में चुनाव ना होता, तो किसी भी कीमत पर मुझे नहीं लगता कि शायद वो अपना एक भी कदम वापस लेते। सिर्फ ये सियासी कदम है, अभी मन में वो भावनाएं नहीं है जिस भावनाओं की देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को, किसानों को। आप भावनाओं से जोड़ रहे हैं। आज कांग्रेस पर भी प्रहार किया प्रधानमंत्री मोदी ने और कहा कि भारत जो विविधताओं का देश है, उन विविधताओं को आपने वोट बैंक बनाने के लिए उनको आपस में लड़वाया। आप जातिगत राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर बढ़ावा देते हैं और पोलराइजेशन पॉलिटिक्स करते हैं। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि धर्म के नाम पर राजनीति किसने की है। अगर धर्म के नाम पे किसी ने बांटा है तो केवल एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस ने 70 साल हुकूमत की है, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी धर्म के नाम पर किसी को नहीं बांटा। कांग्रेस ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नारा दिया। कांग्रेस ने हर धर्म को बराबरी का दर्जा दिया। कांग्रेस नहीं, आप पर आरोप लगते आए हैं कि आपने मुसलमानों के वोट हमेशा ये कह के लिए हैं कि देखो बीजेपी आ जाएगी वरना वोट हमें दे दो। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने 5-5 मुख्यमंत्री मुस्लिम दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई बीजेपी बताइए उसने किसी यहाँ संभल में भी या किसी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान को विधायक का टिकट दिया हो? कांग्रेस ने 5-5 मुख्यमंत्री दिए हैं और बीजेपी ने एक भी एमएलए का टिकट भी मुस्लिम को नहीं दिया है। तो बीजेपी करती है हिंदू मुस्लिम की राजनीति, कांग्रेस तो सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है। कांग्रेस के अंदर अच्छा, ये बताइए, सपा ने भी तो कभी सपा बनाएगी मुख्यमंत्री किसी मुस्लिम को, उसने भी तो उस पर कभी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। मैं कांग्रेस का प्रतिनिधि कर रहा हूं तो मैं कांग्रेस की बात करूंगा। आप भाजपा को घेर रहे हैं तो मैंने कहा लगे हाथों में सपा के लिए भी सवाल, क्योंकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर और केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार है। नहीं, कांग्रेस ने अखिलेश यादव के खिलाफ कोई कैंडिडेट भी खड़ा नहीं किया ना, इसलिए भी मैंने जिक्र कर दिया। कांग्रेस पार्टी का जो सामना है वो भारतीय जनता पार्टी से है, क्षेत्रीय पार्टी से नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है और राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी है, इसलिए कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी का उसी राज्य में आप चौथे नंबर पर थे पिछली बार। भाजपा के प्रवक्ता का रुख करते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी की तारीफ की प्रधानमंत्री मोदी ने और कहा कि जो असंभव था उसको संभव करके दिखाया, बेटियां आज सुरक्षित हैं और जो विजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है वो बाकी पार्टियां कॉपी कर रही हैं। यही आरोप तो सपा लगाती है कि हमने जो किया साहब, आप उसी चीज को तो आगे बढ़ा रहे हैं। पहले तो मैं इनकी तमाम बातों का जवाब पूरे सम्मान के साथ इनको देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री 2 लड़कों की जोड़ी को देख के विचलित हैं, परिवारवाद को देख के विचलित हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा ये असगर भाई तो बड़ी गलती से आ गए। एक पूर्व मंत्री जी उधर खड़े हैं और दूसरे इधर खड़े होते तो ये भी परिवारों का ही गठबंधन होता। चलिए, परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी नकली समाजवाद कहकर आज संबोधित किया है और इशारा समाजवादी पार्टी की तरफ था। बसपा का पक्ष रखने के लिए भी हमारे साथ नेता है। ये बताइए, बहुजन समाज पार्टी कहाँ है इस पूरे क्षेत्र में? इस रण में, उत्तर प्रदेश के रण में बसपा कहाँ खड़ी है? आप कह तो रहे हैं कि जी हमारी सरकार आ रही है, सबसे देर से आप प्रचार में उतरे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर और संभल विधानसभा के जितने भी जनता है वो आज जवाब दे रही है और जिस तरीके से मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम यहाँ पर पूरा जवाब दे रहे हैं और हम यहाँ बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस दिन से बहन जी उत्तर प्रदेश के अंदर रैलियां निकालने के लिए निकली हुई हैं, आपके सामने है पूरी सिचुएशन और इस संभल विधानसभा को इस बार हम फतेह करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। चलिए, आप ये बड़ा